जहाँ बैठो मेरे नाथ। अभी जाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अभी जाती हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए। अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी खाने पीने की क्षमा कीजिए। बस माता जी खाने पीने की क्षमा कीजिए। ना बेटा अधिक देर नहीं लगाऊंगी तुम्हें। ना बेटा अधिक देर नहीं लगाऊंगी, मगर थोड़ा आहार अवश्य मगर थोड़ा आहार अवश्य कराऊंगी। कराऊंगी। क्योंकि राज तिलक की शुभ रस्म होनी है। क्योंकि राज तिलक की शुभ रस्म होनी है, इसलिए वहाँ निहार जाना बद शगुनी है। इसलिए वहाँ निहार जाना जाना बद शगुनी है। माता जी राज तिलक का जो समय था वो तो कब का निकल चुका। अब मुझको बाई अयोध्या का जंगल का राज मिल गया। अब मुझे बाई अयोध्या जंगल का राज मिल गया। बेटा ये शुभ वचन कैसे मुझसे निकाल रहे हैं और रहता है मेरी जान चिंता में डाल रहे हैं। माता जी जो बात मैंने कही है वास्तव में वही सही है। आखिर क्या मामला है आखिर क्या मामला है? विस्तार से सुनाओ। जरा मुझको विस्तार से सुनाओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बड़ा मुंतजर मेरी माता हुक्म तेरे आखिरी का। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में हुक्म नहीं कर आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे, हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता बदला रंग जमाने का। राजपाट का तुम नहीं मुझको, राजपाट का तुम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बैठी थी मैं खुशी खुशी मैं, बैठी थी मैं खुशी खुशी मैं, इन बातों का ध्यान गुमान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। तूने की है प्यारी बंदगी, तूने की है प्यारी बंदगी, कल्याण की कोई खैर नहीं। प्राण से दूर अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। ले दे राज खुशी से, लो दे राज खुशी से, मुझसे उसे बैर नहीं। मैं भी बेटा तू भी बेटा, पर तुझे कुछ गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी, बिना राज के बेटा मेरी, बच गई कोई शान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। हुक्म पिता का साथ जान के, हुक्म पिता का साथ जान के, जब तक तन में दम माता। राजपाट और राजपाट का मुझको
लिखता है कलम माता। और नहीं कुछ फिक्र फिक्र है, और नहीं कुछ फिक्र फिक्र है, वक्त पिता की पीढ़ी का राज के बदले माता कुछ हो गया हुक्म फकीरी का। राज मुझे मिला धरती को, राज मुझे मुतलक नहीं गम बेटा, मेरे पास से राम लक्ष्मण दोनों एक सनम बेटा। नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा, नहीं किसी का कुछ भी चंद रोज की बात है थोड़ी, चंद रोज की बात है थोड़ी, दिन तक करो सबर माता, रोने धोने का नहीं ये मौका, दिल पर करो सबर माता। प्रारब्ध के चक्कर में, प्रारब्ध के चक्कर में होते चेर जबर माता, क्या जाने कल क्या होगा, कल की किसे खबर माता। नहीं किसी पर गिला फैसला, नहीं किसी पर गिला फैसला, हुआ अमर तकदीरी का राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। मेरे दिल की नहीं जानो, मेरे दिल की नहीं जानो, और नहीं किसी को खबर बेटा, तुझको करके दूर नजर से कैसे करूं खबर बेटा। बेशक दे दे राज भरत को, बेशक दे दे राज भरत को, मेरा नहीं कोई कर बेटा, माँ बेटा बैठे एक जगह तो कर लेंगे यूं कर बेटा। तू ही तो हो मुझसे बात, तू हो तो मुझसे बात, चाहिए और जबान नहीं सुनकर तेरी बातें बेटा, रही कसम में जान नहीं। 14 साल जमाना क्या है, 14 साल जमाना क्या है, जल्द खत्म हो जाएगा, एक एक दिन कटते कटते आखिर कम हो जाएगा। ईश्वर आज्ञा के आगे, ईश्वर आज्ञा के आगे सबका सर कम हो जाएगा, एक रोज एक अदना आला एक ही सम हो जाएगा। नहीं रहेगा भेदभाव, कुछ नहीं रहेगा भेदभाव, शाही और वजीरी का राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। 14 साल सदी का रिश्ता, 14 साल सदी का रिश्ता, कहने को मामूली है, लेकिन मुझको ए बेटा एक एक दिन भूली है। तुम तो हो कोई बिगाड़ा, तुम हो तो कोई बिगाड़ा, कुछ भी बात भूली है, हुक्म पिता का मानोगे तो मेरा हुक्म अधूरी है। मेरा हक तुमसे ज्यादा, मेरा हक तुमसे ज्यादा, क्या तू मेरी मान नहीं सुनकर तेरी बातें बेटा, रही बदल में जान नहीं। ऐसे मौके जिंदगी में, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं, दुख सुख में जो रहे एक रस वही मनुष्य कहलाते हैं। रंज मुसीबत गर्दिश
ही कश्ती खाने को तूने होश संभाला था, इसलिए क्या अपने से कोई को शोभित का डाला था। खूब बुढ़ापे आएंगे की सेवा करना उजाला था। क्या सुझाऊं जैसा कुछ, क्या सुझाऊं जैसा कुछ को कोई नदान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा रही कसम में जान नहीं। कुशल्या अच्छी तरह से जानते हो। ओए बंदा जानते हो कि संतान पर संतान पर पिता का हक अपेक्षा माता का अधिक होता है। अपेक्षा माता का अधिक होता है। बेशक इसमें क्या शक है? बेशक इसमें क्या शक है। तो स्वामी जी अपेक्षा पर मेरा ज्यादा, स्वामी की अपेक्षा से मेरा ज्यादा, स्वामी की अपेक्षा से मेरा ज्यादा हक है। मेरा ज्यादा हक है। जब मैं मान चुका हूँ, जब मैं मान चुका हूँ, इसका बार बार दोहराना बेफायदा। इसको बार बार दोहराना बेफायदा है। कुशल्या दिल से या बानी से या दिल से? बानी से या दिल से? रामचंद्र दिल से ही नहीं बल्कि दिल से ही नहीं बल्कि सच्चे मन से। कुशल्या तो अब आ गया काबू में। तो अब आ गया काबू में। अच्छा तो मेरा हुक्म ये है कि तुम वन में ना जाओ। मेरा हुक्म ये है कि तुम वन में ना जाओ। मगर कोई कारण तो बताओ। मगर कोई कारण तो बताओ। कुशल्या फिर वही अगर मगर का अभिप्राय। फिर वही अगर मगर का अभिप्राय। रामचंद्र माता जी जब मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया, माता जी मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया, आपका ये उल्टा ख्याल करना बेफजूल है। मगर आपका ये उल्टा ख्याल करना बिल्कुल गलत है। कुशल्या भी इस तरह इस तरह मैं इस तरह की माता, मैं इस तरह की पिताजी, हम तुम दोनों के स्वामी हैं। मैं इस तरह क्योंकि पिताजी हम और आपके दोनों के स्वामी हैं। आज्ञा का पालन करना तुम्हारे लिए और हमारे लिए उनकी आज्ञा का पालन करना आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि वे आपके स्वामी हैं और मेरे बाप हैं। क्योंकि वे आपके स्वामी हैं और मेरे पिता हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महापाप है। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महापाप है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पति के विरुद्ध आपको कोई आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। धर्म शास्त्र के अनुसार पति के विरुद्ध आपको पति के होते हुए उनके विरुद्ध आज्ञा देना, अधिकार नहीं है। ये शास्त्र में इसका कोई अधिकार नहीं। माता जी धैर्य से काम लो। रामचंद्र जी माता जी धैर्य से काम लो। कुशल्या बेटा किसके आश्रय होकर किला यार पर छोटी सी में आज पर नहीं हो रहा है। कुशल्या बेटा किसके आश्रय? बेटा किसके आश्रय? कोई सहारा भी हो, कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन ना रही तो जे भी ना रही। जब वे दिन ना रहे ये भी नहीं रहे। कुशल्या बेटा आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल को सब्र कराऊंगी। बेटा आस्ता आस्ता अपने दिल को सब्र कराऊंगी और जान पर और जान पर जबर सही जबर सहूंगी। रामचंद्र सीता दया नहीं सीता
पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊं, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगा, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगा। मासी को इशारा करके क्या जरा सीधा बोलिया, जाओ जाओ एक चीज चल यार चल चलो क्यों माता जी कहिए क्या आ गया, माता जी कहिए क्या आ गया है। कुशल यहाँ से बेटी क्या बताऊं क्या सुनाऊं, बेटी क्या बताऊं क्या सुनाऊं, ऐसा हृदय कहाँ से लाऊं, ऐसा हृदय कहाँ से लाऊं, खुद ही कहाँ से लाऊं। सीताराम चंद्र सिंह प्राणानाथ माता जी के ये क्या फरमा रही हैं, प्राणनाथ माता जी ये क्या फरमा रही हैं, और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं, और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं। क्या मुझे दासी की कोई शिकायत है, क्या मुझ दासी की निस्बत में मुझ दासी के निस्बत में कोई शिकायत है, कोई शिकायत है जो माता जी को इस कारण जो माता जी को इस कारण कोई रंज है। नहीं प्रिय जी तुम पर तो उनकी अच्छी नजर रही। बस इस वृथा ही रंज कर रही है, बस वृथा ही रंज कर रही है। सीता तो फिर इस कदर रंज करने का क्या कारण है, तो फिर इस कदर रंज करने का क्या कारण है। वृथा ही वृथा वृथा रंज करने का यही कारण है, वृथा रंज करने का यही कारण है। यदि कोई कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए, यदि कोई कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ, 14 साल का है वनवास आऊँ काट तुम्हारे पास। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। 14 साल का है वनवास आऊँ काट 14 साल का है वनवास आऊँ काट तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास आऊँ काट तुम्हारे पास। होना नहीं पास तुमने देना इसी महल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। समझो मात समान कहना मत का अपमान। समझो मात समान कहना मत का अपमान। नहीं धर्मात्मा की कहना रखना चाहिए तेरा अदल को। मैं हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। रखना अपने मन में तीर होना दिल में मत दिल की। रखना अपने मन में तीर होना मत दिल में दिल की। ऐसी कायम करो लगी दुनिया के नाता कर दो। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। देना नहीं भरत को दोष, मैं तो बिल्कुल निर्दोष। देना नहीं भरत को दोष, मैं तो बिल्कुल देना नहीं
निर्दोष वे तो बिल्कुल है निर्दोष, देना नहीं मर्द को दोष वे तो है बिल्कुल निर्दोष, है ना तुम बिल्कुल खामोश, निराशा देना उस व्याकुल को, है तो हुक्म पिता का मान, आज ही जाता हूँ जंगल में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी मन में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी मन में। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ की जात, सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ की जात, कैसे जीऊंगी प्राण त्याग दूँ प्राण की कृष्ण तेरा नाम। अयोध्या वहीं पर अयोध्या वहीं जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वहीं जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। करो जो तुम बने कुछ राम का मिटा है मेरा मन में रहना यहाँ नहीं। हो गया क्या मुझसे अपराध, करो जाके हो गया मुझसे अपराध, करो ना यूं मुझको बर्बाद। हो गया मुझसे अपराध, करो ना यूं मुझको बर्बाद। हंसते रहे आप प्यार करती रहे आप, रहना यहाँ नहीं। किया था माता ने किया था माता ने उपदेश, चाहे दुख हो चाहे कलेश। किया था माता ने उपदेश, चाहे दुख हो चाहे कलेश। घर हो चाहे हो परदेश, रहना पति के चरणों में रहना, यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी मैं। प्राणनाथ जो कुछ प्राणनाथ जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझको ना एतराज है, और न उनके काम में कोई दखल देने का मुझको मजाज है। और ना उनके काम में कोई दखल देने का मुझको मजाज है। हर तरह से मालिक हैं हर तरह से मालिक हैं और मुख्तियार हैं, और मुख्तियार हैं, हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। और हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनका हुक्म की तामील कीजिए। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए, मगर अपनी दासी को चलने की मगर अपनी दासी को चलने की आज्ञा आज्ञा दीजिए। आप आप जंगलों में रहोगे मैं अयोध्या में मेरा क्या काम। तो फिर अयोध्या में मेरा क्या काम। ये जी तुम जंगलों की कष्ट सहन नहीं कर सकोगी। प्रिय जी, तुम जंगलों के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी। सीता, आपके चरणों में रहकर मैं सब दुख नष्ट कर दूँ। आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। वहाँ जंगली जानवर तुमको सताएंगे। वहाँ जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। सीता, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। रामचंद्र, तुम तो मस्तक लड़ा रही हो तुम तो यूं ही मस्तक लड़ा रही हो और बातों को कहीं से कहीं ले जा रही हो। और बातों को कहीं से कहीं ले जा रही हो। सीता, मेरी आपके सामने मस्तक लड़ाने की क्या ताकत है? मेरी आपके सामने मस्तक लड़ाने की क्या ताकत है? नहीं, ताकत नहीं। और सच पूछो तो बात करने की लियाकत है। नहीं, और सच पूछो तो बात करने से भी लियाकत है। नहीं। रामचंद्र, पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए आवश्यक है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए आवश्यक है। गीत गाना, जो पिता का हुक्म है। स्वामी जी, मुझे
आपकी आज्ञा स्वीकार है, स्वामी जी मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, मगर आपके पवित्र धर्म से सीता लाचार है। मगर आपके पवित्र धर्म से सीता लाचार है। आप अपने को कलंक से बचाते हैं, आप अपने आप को कलंक से बचाते हैं मगर वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते और फिर वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हैं। हैं। रामचंद्र, सीता तुम वन किस लिए जाती हो? सीता तुम वन किस लिए जाते हो? आप किस लिए जाते हैं? आप किस लिए जाते हो? राम, मुझको मेरे पिताजी की आज्ञा है। मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। सीता, मुझको मेरी माता की आज्ञा है। मुझको मेरी माता जी की आज्ञा है। रामचंद्र, तुम्हारी माता की आज्ञा है। तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है? सीता, आपके पति सीता, आपके पिता की क्या आज्ञा है? आपके पिता की क्या आज्ञा है? राम, मेरे पिता की आज्ञा है कि तुम बन जाओ। मेरे पिताजी की आज्ञा है कि तुम बन जाओ। सीता, मेरी माता की आज्ञा है जहाँ तुम्हारे पति जाए वहाँ तुम जाओ। मेरी माता की आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति जाए वहीं तुम जाओ। अच्छा प्रिय जी, चलो अब मुझे विश्वास हो गया है। राम, अच्छा प्रिय जी, अच्छा प्रिय जी, अब मुझे विश्वास हो गया है। तुम अपने हाथ से नहीं टलोगे, तुम अपनी हट से नहीं टलोगे और अच्छे साथ चलोगी और अवश्य ही साथ चलोगे। माताओं का आशीर्वाद लो। माताओं का आशीर्वाद लो और अधिक देर न लगाओ। तो माता जी, आपके चरणों में पढ़ती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ। माता जी आपके चरणों में पड़ती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ। कुशल्या बड़बड़ाई आवाज में, बेटी क्या कहूँ, बेटी क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया और आहें भरते भरते कलेजा बसम हो गया। और आहें भरते भरते कलेजा बसम हो गया। अच्छा बेटी, किस तरह अजब अंधेर, अब तक बहुत खूने जिगर किया, अजब अंधेर है, अब तक बहुत खूने अब तक बहुत खूने जबर किया। मगर माता जी की ये अवस्था देखकर सीना चाक हो गया। मगर माता जी की इस अवस्था को देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता की इस कदर औजार मेरी जिंदगी में लाख लानत और फटकार दिखा। माता माता जी जरा आंखें तो खोलिए, भैया भैया बिल्कुल, माता जी जरा आंखें तो खोलिए। माता जी जरा आंखें तो खोलो, देखो तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निसार है। अगर नहीं बोलते तो लीजिए। अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। नहीं नहीं बेटा, रामचंद्र, कुशल नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, कुछ यूं ही चक्कर आ गया था। कुछ यूं ही चक्कर आ गया था। लक्ष्मण क्रोध में आकर अजब अंधेर है। अजब अंधेर है, जबकि राम हर प्रकार से राज्य का हकदार है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी की हिम्मत है तो मुकाबले में आए, हमारे दो दो हाथ देखे और अपने दिखाए, ताकि राज करने का कुछ मजा तो आए, वरना मैं कभी ऐसी बेईमानी नहीं चलने दूंगा और जब तक दम है किसी भी बेईमान की दाल नहीं गलने दूंगा। रामचंद्र जी, प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी निस्बत में क्यों जोश है। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है तुम्हारी निस्बत में कि तुम्हारी निस्बत में इस कदर क्यों जोश है। इस कदर क्यों जोश है? जरा सोचो किसको हाथ दिखाओगे, किसकी जरा सोचो किसको हाथ दिखाओगे और किसके साथ लड़ोगे। इसलिए पहले बात को समझ ली, सोच समझकर मुंह से निकाल लिया करो। पहले बात को मुंह में तोलो, उसके बाद बात को बोलो। लक्ष्मण, तमाम कुल नाश हो रहा है। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। पिताजी की उधर पिता की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इधर माता अलग जान खो रही है।
आपको ना मालूम कौन सा चौथ चढ़ा है, उल्टा मुझे कहते हो तेरा गुस्सा बेहयाद बढ़ रहा है। अच्छा, मगर इस तरह भरत मलिया मीट करके आवश्यक सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर धारण कर लेगा। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो राज का बदला एक एक होना चाहूं। सुमित्रा का दूध एक बार नहीं लाख बार हराम है। प्रिय भाई जरा गुस्से को थाम लो। हर पहलू को अच्छी दृष्टि में डालो। हर पहलू को अच्छी दृष्टि में डाल लो। इसमें भरत का क्या कसूर है? बेचारा तो यहाँ से कोसों दूर है। बेचारा तो यहाँ से कोसों दूर है। उसका बार बार नाम लेते हो और वृथा ही उसको दोष देते हो। माता कैकेयी जी का क्या दोष? ये तो बिल्कुल एक बहाना है। हमारी आजमाइश का जमाना है, बल्कि ये तो हमारी आजमाइश का जमाना है। लक्ष्मण बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और आपकी जुदाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। राम, यदि तुम साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? यदि तुम साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से कैसा सवाल? लक्ष्मण से कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त दुश्वार है। इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार, मगर लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। तुम्हारा इस जिद पर सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। तुम्हारी इस जिद पर सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। लक्ष्मण, कसम खाई है मैंने तुम्हारे साथ जाने की। कसम खाई है मैंने आपके साथ जाने की। हट सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। हटा सकती नहीं मुझे कोई ताकत आपके साथ जाने की। मुबारक हो भरत की राजधानी को, मुबारक हो भरत को इस राजधानी का। लक्ष्मण, भ्राता जी आपकी आज्ञा शिरोधारी है। भ्राता जी आपकी आज्ञा शिरोधारी है। अयोध्या में रहना लक्ष्मण की असमर्थ है। मगर अयोध्या में रहना लक्ष्मण असमर्थ है। बेटा शाबाश शाबाश, बेटा शाबाश शाबाश। आज तुमने मेरे दूध की लाज रखी। आज तूने मेरी दूध की लाज रखी। शाबाश। रामचंद्र, उचित तो यही था कि तुम यहाँ पर ठहर जाते। उचित तो यही था कि तुम यहाँ पर ठहर जाते। राज कार्य में भरत का हाथ बटाते। और राज कार्य में भरत का हाथ बटाते। अस्तु यदि चलने का यही इरादा है, अस्तु यदि चलने का यही इरादा है, अब देर करने का क्या फायदा है? तो अब देर करने का क्या फायदा है? चलो अंतिम माताओं से दर्शन कर लो। माता कैकेयी से मिलने को चलो। चलो माता जी के दर्शन कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो और माता कैकेयी जी के पास चलते हैं। चलो निकलो बाहर। सुमित्रा भी कुशल है।